नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुख्तलिफ खबरें आए चाहती हैं, लेकिन जो खबरों की शुरुआत करते हैं वो करते हैं आज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 170वीं सालगिरह थी, यानी 170वीं जन्मदिन आज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का मनाया गया, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी हैं। और मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की इस 170वीं सालगिरह की तकरीब को लेकर आज उनके जो मज़ार नसीम बाग श्रीनगर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक तकरीब रखी गई थी। और इस तकरीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद थे। और इस हवाले से आज यहाँ पर जो तकरीब मुनक़िद हुई उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडरान थे वो भी मौजूद थे। और इस मौके पर आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को और जो उनके बाकी रुफ़का है उनकी जानिब से यहाँ पर गुलबारी की गई है और साथ ही साथ उनके हक में दाई मग़फ़िरत भी की गई है। लेकिन बाद में यहाँ पर जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तकरीर की और तकरीर में उन्होंने पहली बात ये कही कि उमर अब्दुल्ला को इलेक्शन लड़ना होगा, उसकी नादानी है अगर वो नहीं मानते। बहसत सदर मैं हुक्म देता हूं कि उमर अब्दुल्ला को इलेक्शन लड़ना चाहिए, ये आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। आपको याद ही होगा कि उमर अब्दुल्ला ने इससे पहले ही कहा था कि वो तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब तक इंतखाब नहीं लड़ेंगे जब तक न जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाता है, यानी यूनियन टेरिटरी में वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हालांकि हमारे साथ भी उन्होंने जब मुलाकात की, इंटरव्यू किया, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि वो उस रियासत के चीफ मिनिस्टर रहे हैं जिसे स्पेशल स्टेटस था और वो शख्स नहीं है, वो लीडर नहीं है जो उस स्पेशल स्टेटस को छोड़कर फिर यूटी का वजीर आला बने और जो यूटी है उसके अंदर फिर चुनाव लड़े। तो इसके ही कॉन्टेक्स्ट में अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बहसत सदर वो उन्हें हुक्म देते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी की तरफ उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी अवाम को काफ़ी तंग कर रही है। आज के अफसरान यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलात में धकेल रहे हैं, काफ़ी सफरिंग्स हैं यहाँ के मकामी लोगों के, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उनको अवाम के सामने मैं खड़ा करूंगा। यानी उन्होंने कहा कि जो ऑफिशियल्स आज कुर्सियों पर, आला ओहदों पर फाइज होकर जम्मू कश्मीर के लोगों को मसाइब से दो चार कर रहे हैं, मुश्किलात से दो चार कर रहे हैं, उनके इम्तिहान का भी और उनके जवाब का भी वक्त आएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि फौज को इंतखाबात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1996 में रात को मिलिटेंट आते थे, वोट मत डालो, दिन फौज को आती थी कि वोट डालो, तो इस तरह की सूरत हाल नहीं बननी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 13 जुलाई के शुहदा के हवाले से भी कहा। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई के शुहदा के दिन पर छुट्टी मनसूख करना इनकी नादानी है। किनकी नादानी है? उनका इशारा मौजूदा डिस्पेंसेशन से था, क्योंकि दिल्ली के अंदर मरकजी सरकार में भारतीय जनता पार्टी है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यही ख्याल होगा कि उन्हीं के कहने पर जो जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने 13 जुलाई की छुट्टी को मनसूख किया है। और उन्होंने कहा कि यह उनकी नादानी है। उन्हें लगता है कि छुट्टी खत्म करने से हम उनकी कुर्बानी भूल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो दौर दूर नहीं है जब 13 जुलाई फिर से उसी हिसाब से मनाया जाएगा जिस तरह इससे पहले मनाया जाता था। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं वज़ीर आला था, इसे मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ। तो इलेक्शन थे, मैं डोडा गया। डोडा में एक गांव में पहुंचा जहां इलेक्शन देना था उनको, वहां मशीन होती थी। वहां पे मैंने किसी को नहीं देखा क्योंकि वो फौजी कैंप के अंदर उन्हें वो मशीन होती थी। और जब मैंने वहां पूछा यहाँ क्या हुआ, कहा कोई आया नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं गाँव की तरफ जाता हूँ। गाँव के
तरफ पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, एक दुकानदार था, उसकी बीवी थी दुकान में। मैं बैठ गया, मैंने तुमने चाय का कहा, मीडिया ये सुन लीजिए। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, लोग किधर गए? उन्होंने कहा लोगों ने हमें, फौजी ने कहा खबरदार मुस्लिम के पास आओगे हम तुम्हारी टांगे तोड़ेंगे। आज मैं फौज से कहना चाहता हूं, खबरदार आप इलेक्शन में कोई ऐसा काम न करिएगा। मैंने कहा आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ऐसा काम नहीं करिएगा। लोग जिसको वोट दें उसको देनी चाहिए, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करिएगा। हुकूमत से भी कहता हूं खबरदार रहिएगा, नहीं तो वो तूफान आएगा जिस तूफान को आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जान देने के तैयार होते हैं, अभी याद रखिएगा। फारूक अब्दुल्ला पहला होता जो उसके खिलाफ एजुकेशन करेगा। 13 जुलाई आप भूल नहीं सकते। इनने जरूर 13 जुलाई को हमारे लिए बंद कर दिया, मगर 13 जुलाई के उन शख्सों से जिन्होंने कुर्बानी दी इस रियासत के लिए कभी बुलाया नहीं जा सकता। Hakan müşrik, खून बनूंजुत, तबच में याद, मैं मोल वोन में अकलेटे, दुपुन येरी में बूज, जलस नबर कंच भूल चले मुझ, तबच वोटुस बतौर, तबच तोस आख, जवान, तुम इस भूल ऐसे पर, तुम उस आखिरी वक्ती बान, मैं थोक बनिस, नारें पर, तुम तबच वोनम, तुम शेख साहब, मैं दूध पानूं, जान दी तुम, मंजूर ताई हवा, तुम वस्तुम जवान, इमाम मुश्किल सुबह। नसीमबाग श्रीनगर के अंदर जो कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का मज़ार है, वहां पर आज कई सारे लीडरान ने तकरीर भी की, लेकिन उमर अब्दुल्ला भी यहां पर थे। सफ़ेद फिरन में मलबूस उमर अब्दुल्ला जब स्टेज पर आए, जब उन्होंने तकरीर की तो अपनी तकरीर की शुरुआत ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद से किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को नेशनल कॉन्फ्रेंस का डर है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा कि इसीलिए जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर कश्मीर वादी के अंदर नई पार्टियां वजूद में लाई जा रही हैं ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का तोड़ किया जाए। उन्होंने कहा कि ये वो जमात नहीं है। कहीं ना कहीं यहां पर उमर अब्दुल्ला का इशारा सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की हालिया रैली पर था। उन्होंने उसके कॉन्टेक्स्ट में ही कहा, हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि ये वो जमात नहीं है जिसका कायद तकरीर के लिए खड़ा हो जाए और लोग भाग जाए। उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से दरवाजे फिर बंद करने पड़े, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने एक भी पैसा आज इस जलसे को मुनक्किद करने के लिए यहां पर खर्च नहीं किया, ना ही गाड़ियां दी है वर्करों को आने के लिए, बल्कि वर्कर्स ने खुद किया है। तो ये इशारा उनका सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब था, हालांकि उन्होंने नाम उनका नहीं लिया। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि पहले जिसको डर होता था उसको सिक्योरिटी दी जाती थी, लेकिन अब उल्टा है। अब जिसका बीजेपी को डर है उससे सिक्योरिटी छीनी जा रही है। यानी अगर बीजेपी को कहीं पर खतरा है या बीजेपी को कहीं पर किसी दूसरी पार्टी से नुकसान है, तो वहां पर उसकी सिक्योरिटी छीनी जाती है ताकि उसे कमजोर किया जाए। ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। तो यही वजह है कि आज उस पहले के सिस्टम के बिल्कुल बरक्स हो रहा है। यानी पहले जिसको डर होता था उसको सिक्योरिटी दी जाती थी, अब उल्टा है कि जिसका बीजेपी को डर है उसी को सिक्योरिटी छीनी जा रही है। ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। उन्होंने यह भी कहा कि फारूक अब्दुल्ला की हमें जरूरत है। डॉक्टर फारूक, यानी जब उमर अब्दुल्ला ये तकरीर कर रहे थे तो उसका वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ मुखातिब हुए और कहा कि हमें आपके साये की जरूरत है। आप बहसत सदर जो है पार्टी को कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी आपकी मौजूदगी हमारे लिए काफ़ी अहमियत की हामिल है। आपके डायरेक्शंस, आपके डायरेक्टिव की हमें बहुत ज़रूरत है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि 370 की बात करने से वो आवाम को धोखा दे रहे हैं, दरअसल उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि
जम्मू कश्मीर के अंदर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या उनकी हमख्याल जमातें 370 का कानूनी और आईनी एतबार से वापसी और बहाली का जिक्र करते हैं तो उसमें धोखा कहाँ है। उमर अब्दुल्ला ने और क्या क्या कुछ कहा है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हमारे ऊपर बना रहे, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जहां अल्लाह ताला हमारे साथ है, जहां आप हमारे साथ हो, कोई ताकत हमारा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि दिमाग में तो ये लोग लगे हुए हैं। अनेक सियासी तंजीम है, सियासी मुकाबले इससे इंतजामिया भी घुस गई, वो भी हमारे पीछे लगे हुए। नाज़रीन, आज वादी कश्मीर के अंदर 2 जगहों पर डीडीसी के लिए इंतखाबात हो रहे थे। एक हाजन के अंदर और दूसरा जो है द्रगमुला कुपवाड़ा के अंदर। इन दोनों जगहों पर आज वोटिंग हो रही थी। पहले जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं ये हाजन के हैं। आपको इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के हवाले से बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं, क्योंकि इस हाजन के अंदर अभी जो आखिरी इतलात हमें मिली हैं 53.27% पोलिंग हुई है, यानी लगभग 16,000 वोटरान की जो कुल तादाद यहां पर थी उनमें से 8,690 वोट यहां पर 2 बजे तक पोल हुए थे। और इस तरह यहां 5 उम्मीदवार मैदान में हैं और इन 5 में 3 उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार थे, यानी जिन्होंने नॉमिनेशन जो दाखिल किए वो बतौर आजाद उम्मीदवार उन्होंने यहां पर दाखिल किए थे। एक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है और इसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी उम्मीदवार है। लेकिन यहां पर दिलचस्प कहानी यह है कि आजाद उम्मीदवार आबिदा बेगम को नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट कर रही है, आजाद उम्मीदवार नाजिया बेगम को अपनी पार्टी सपोर्ट कर रही है और आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी जाहिदा बेगम जो कि आजाद उम्मीदवार है उसको वो कर रही है। यानी 3 जो मेन पार्टियां हैं वो आजाद उम्मीदवारों को यहां पर सपोर्ट कर रही हैं। यानी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहां पर उम्मीदवार है तो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल वाले सिंबल पर वोट नहीं करना है, बल्कि किसी और चीज पर वोट करना है। इसी तरह से आजाद उम्मीदवार यहां पर मैदान में हैं और इन्हीं का यहां पर पलटाबारी भी बताया जा रहा है। लेकिन तीनों आजाद उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी अभी बताई जा रही है। लेकिन मुकाबला जो है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान बताया जा रहा है। बहरहाल वोट तो पड़े हैं, जब तक ना हतमी रिपोर्ट आ जाएंगे, जब तक ना हतमी रिजल्ट आ जाएगा, तब तक कुछ भी एनालाइज करना, कंक्लूजन निकालना ये दुरुस्त नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ हाजन से ही हमारे नुमाइंदे ज़हूर मौजूद है। ज़हूर से हम जाने की कोशिश करेंगे, अगर उनके साथ रब्ता हुआ है तो ज़हूर से जाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या पोलिंग इख्तिताम पजीर हो गई है, क्योंकि 2 बजे तक का जो पोलिंग था वो 53.27% था। क्या है अभी तक का अपडेट? जी बिल्कुल हिलाल, अगर हम बात करेंगे जो हाजन ए में जो आज वोटिंग डाल रही है 7 बजे से लेकर सुबह से 2 बजे तक जो होगी इख्तिताम पजीर हो रही है। और आपका वहाँ का जो अमला है वो अभी वहीं पे, सिक्योरिटी फोर्सेस भी वही है, और लेकिन वो अभी जो पोलिंग पार्टी है वो क्लोजिंग पे है, अभी उसको सील कर रहे हैं। जो बॉक्सेस हैं, जो बॉल आउट बॉक्सेस हैं, उनको सील कर रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे जो इसकी 57 पोलिंग स्टेशन से 12 लोकेशन पे 57 पोलिंग बूथ थे जो हाजन ए जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो इस हवाले में जो है 16,000 के करीब वोट थे, जिसमें 8,600 कुछ वोट्स पड़े हैं और इख्तिताम पजीर हुआ है। और अगर हम बात करेंगे जो 5 कैंडिडेट्स मैदान में, हालांकि 2 पार्टी बेस्ड है और 3 इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनको आज कई पार्टियों का जो है सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैदान में है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसलिए यहाँ पे हम गढ़ मार रहे हैं क्योंकि उनका एमपी रहा है, 3 बार एमएलए रहा है, और आज जो डीडीसी चेयरपर्सन है वो भी एनसी का ही है।
तो इस हवाले से एनसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था इस इलाके में। लेकिन जो आज जीडीसी इंतखाब है तो इसमें जो 3 पार्टियां हम देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने जो कैंपेनिंग का सिलसिला भी हमने देखा, कैंपेनिंग हमने कवर की, उसके साथ आज पोल कई इलाकों में हम गए। लेकिन ज़हूर यहाँ पर एक बार फिर से वही चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना कैंडिडेट नहीं है, बल्कि वो आजाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अपनी पार्टी भी आजाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी जो है आजाद उम्मीदवार को ही सपोर्ट कर रही है। जी बिल्कुल हिलाल, ये जो 2020 में जो इलेक्शन किए गए थे तो उसी दिन जो ये फॉर्म भरे थे, आज इनको नॉमिनेशन फॉर्म भरने नहीं दिए कि उस वक्त जो पीएचडी का जो कैंडिडेट था वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का था, क्योंकि उस वक्त पीएचडी पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता था। तो आज नॉमिनेशन पार्टी लिहाज पे था, तो बीजेपी का आज उस दिन भी पार्टी पे था, आज भी था। लेकिन बाकी जो इंडिपेंडेंट थे वो मैदान में है, लेकिन उनको आज कोई पार्टी को आज आखिर पर जरूर जाना चाहेंगे, क्या पोलिंग खत्म हो गई है क्या, या कि फिर अभी भी वोट डाले जा रहे हैं? बिल्कुल पोलिंग खत्म हो गई है, पोलिंग अमला अभी वहीं पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर पूरी जानकारी देने के लिए। ज़हूर हमें हाजन बांडीपुरा से अपडेट कर रहे थे। अगली खबर में हम बात करते हैं डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी द्रगमुला कुपवारा की। मैं अपने एडिटर से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो बिल्कुल अब आप देख सकते हैं ये द्रगमुला कॉन्स्टिट्यूंसी है, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी, और यहां पर भी 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। और यहां पर भी दिलचस्प कहानी है, यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की एडवोकेट आमिना मजीद जो है वो मैदान में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन जब उसने नॉमिनेशन भरे थे तो उस वक्त आजाद उम्मीदवार थी। पीसी की शबनम रहमान उस वक्त पीडीपी की टिकट पर इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, यानी नॉमिनेशन भरे थे पीडीपी की टिकट पर, लेकिन आज पीडीपी की सिंबल पर उसे पीसी सपोर्ट कर रही है, जबकि पीडीपी रिफत जान को सपोर्ट कर रही है। रिफत जान भी उन्होंने भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर यहां पर नॉमिनेशंस फाइल किए थे। तो बिल्कुल खुरदरा सिस्टम जो है दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमने देखा है। क्या है मुकम्मल कहानी, हम साहिल शमीम से ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक का जो डेटा हमें मिला है उसके मुताबिक जो है यहाँ पर 10,724 वोटों में से 24 वोट पोल हुए थे, जिसमें से 5,624 मर्द, 5,100 जो है फीमेल थे और 32.73% वोटिंग यहाँ पर हुई थी। साहिल शमीम, क्या वोटिंग इख्तिताम पजीर हुई है और वोटों की जो गिनती है, वोट शुमारी, वो कब होगी? जी हिलाल, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिले कुपवारा के द्रगमुला कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है आज रिपोलिंग हुई है। हालांकि इसमें जो है कुल तादाद की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कुल वोटर्स जो है इसमें 32,776 थे। इसमें मेल 16,666 और फीमेल जो है उसमें 16,110 जो है वोटर मौजूद थे। तो अगर हम बात करेंगे आज के इस डीडीसी इंतखाबात के हवाले से, तो यहाँ पर जो है कुल जो है 10,724 वोट जो है पाल हो गए हैं 2 बजे तक, और वोटिंग जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। अब जो है उनको वहां से जो है उन वोट बक्सों को जो है वो लाया जा रहा है। तो अगर हम बात करेंगे कि कुल मिला के हम यूं कह सकते हैं कि 32.73% जो है यहाँ पर वोट आज के डेट में पड़ गए हैं। तो अगर हम बात करेंगे इस मैदान में जो है 10 कैंडिडेट जो है वो इस रेस में हैं, और इसमें जो है ये दिलचस्प कहानी है कि जो पहले यहाँ पर पीएचडी कैंडिडेट था तो उसको जो है आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस की हिमायत मिली है, और जो आज़ाद उम्मीदवार है उसको जो है पीडीपी की हिमायत मिली है, और दूसरा जो यहाँ पर ये एक आज़ाद उम्मीदवार था उसको जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत मिली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहिल शमीम पूरी तरह से जानकारी देने के लिए। चूंकि अब इस हवाले से वोट शुमारी का अमल भी होगा और माना जा रहा है कि 8 तारीख को वोट शुमारी इन दोनों हलकों के लिए हो सकती है। चलिए, शहर श्रीनगर को स्मार्ट भी बनाना है, लेकिन स्मार्ट तभी बन सकता है जब अफसरान हरकत करेंगे और उसके बाद उसमें बरकत भी होगी, इस एतबार से भी कि अगर काम हो जाएगा। हालांकि शहर श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स दरदस्त लिए गए हैं और आज इन्हीं प्रोजेक्टों का जायजा लेने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट धीरज गुप्ता ने श्रीनगर के लाल चौक और उसके आसपास इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत
दर-दस्त लिए गए प्रोजेक्टों का जायजा लिया। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आला अफसरान और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद भी उनके हमरा थे। मेयर साहब और सारी टीम के साथ में आए हुए हैं, जहां पर लॉल चौक का जो रीडेवलपमेंट है वो हम देख रहे हैं। इसी के साथ ही हमारा पोलो व्यू, रेजिडेंसी रोड, हमारा एमए रोड, इस सब का रीडेवलपमेंट हो रहा है। लगभग 40-50 साल के बाद एसएमसी ने, स्मार्ट सिटी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शहर खास के बीच में रीडेवलपमेंट आसान नहीं होता, लेकिन चंद महीनों में जब ये हो जाएगा तब आप इस जगह की कायाकल्प देखेंगे और 4-6 महीने बाद यहाँ आके देखिएगा, टूरिस्ट आएगा, लोग आएंगे, इसका एक रंग रूप निखर के जो आएगा वो देखिए। तो नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।